नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं बिग ब्रेकिंग बिहार इलेक्शन से रिलेटेड एग्जिट पोल। पहला एग्जिट पोल आ चुका है। आज 11 तारीख है, चुनाव पूरे हो चुके हैं, फर्स्ट एग्जिट पोल आ चुका है और 14 नवंबर यानी फ्राइडे को आपके लिए परिणाम भी आ जाएगा। दोस्तों, चुनाव से वैसे तो मैंने आप सभी से कहा था कि ज़्यादा लेना देना होगा नहीं बाजार का, क्योंकि एक स्टेट स्पेसिफिक चुनाव है ये। और जो उम्मीद है बाजार की कि एनडीए जीत जाए वो बढ़िया है। अगर वैसा हो जाता है तो बाजार पॉजिटिवली लेगा, और अगर वैसा नहीं होता है तो हो सकता है एक दिन के लिए कुछ दिक्कत दिखे, एक दिन के लिए प्रॉब्लम दिखे मार्केट में, लेकिन इवेंचुअली मार्केट ऊपर ही जाना है। ये हम सभी को मान लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए। बहुत अंडर परफॉर्मेंस हो चुकी है, अब तो सिर्फ ये देखना है कि कितने लंबे समय तक और चलती है, क्योंकि आनी तो आउट परफॉर्मेंस है। ठीक है, अब मैं आप सभी के साथ पहले शेयर करता हूं एग्जिट पोल। दोस्तों, मेरे पास 4 प्रिडिक्शंस हैं अलग अलग एजेंसीज से, आप ये कह सकते हो। सबसे पहले दैनिक भास्कर क्या कह रहा है मैं आपको बताना चाहूंगा। दैनिक भास्कर का मानना है कि एनडीए को 145 से 160 सीट मिल सकती हैं। दैट मीन्स क्लियर कट मेजोरिटी आप कह सकते हैं। तो एनडीए को 145 से 160 सीट मिलने की तैयारी में है दैनिक भास्कर की अकॉर्डिंग। महागठबंधन को 73 to 91, जेएसपी को 0 और अदर्स को 5 से 10। तो ये आंकड़ा आता हुआ दिख रहा है दैनिक भास्कर का। अगर चाणक्य स्ट्रेटजीज की बात करी जाए तो वो भी एनडीए के लिए ही प्रिडिक्ट करके चल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 130 से 138 सीट एनडीए को जा रही हैं, महागठबंधन को 100 से 108 जा रही हैं और जेएसपी को 0 जा रही हैं, अदर्स को 3 से 5। तो चाणक्य की तरफ से तब भी थोड़ा सा महागठबंधन को 100-108 सीट मिल रही हैं, बट यहाँ पे भी एनडीए को ही ज्यादा है। आप देख सकते हो फ्रंट फुट पे लीडरशिप आ रही है। दोस्तों, एक चीज और कहना चाहूंगा, ये एग्जिट पोल वगैरह जो है ना, ये न्यूज चैनल के लिए एक तरीके से टीआरपी बटोरने का काम करते हैं। मैं एक इन्फ्लुएंसर हूं, मैं वीडियो बनाता हूं, मेरे लिए एक वीडियो बनाने का मौका दिया इन्होंने, लेकिन एग्जिट पोल टोटली डिफरेंट होता है और हो सकता है। हमको इस पर रिलायबल नहीं होना है। हाँ, ये कि अब बाजार भी यही देखेगा तो हो सकता है इस पे कल पॉजिटिव रिएक्ट दे दे बाजार, है ना। लेकिन 14 को जो होगा वही एक्चुअल है और वो डिफरेंट हो सकता है, ये आप मान के चलिए। अगला है दोस्तों टाइम्स नाउ। टाइम्स नाउ की बात करी जाए तो एनडीए को 135 to 150 सीट्स मिल रही हैं टाइम्स नाउ की तरफ से। महागठबंधन को 88 to 103 मिल रही हैं और अदर्स को 3 से 7 मिल रही हैं। तो कहने वाली बात यह है कि यहां भी एनडीए ही जीतता हुआ दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पीपल इनसाइट की तरफ से एनडीए को 133 to 148 मिल रही हैं, महागठबंधन को 87 to 102, जेएसपी को यहाँ पे 0 से 2 मिल सकती हैं इनके माने तो, और अदर्स को 3 से 6। तो 4 के 4 में आपने नॉर्मली देखा कि मिनिमम साइड पे 135 तो एनडीए को आ ही रही हैं, और ऊपर में सबसे ज्यादा दैनिक भास्कर 160 की बात कर रहा है, सबसे कम 138 की चाणक्य बात कर रहा है, और बाकी 148 और 150 आप कह सकते हैं बाकी के दोनों ने प्रेडिक्ट करी है। तो एनडीए कहीं ना कहीं आगे फ्रंट फुट पे आते हुए दिख रहा है, और ये चीज बाजार के लिए पॉजिटिव है। बाजार यही चाहता है कि जो करंट चल रहा है, जो है इस समय सत्ता में, वही कंटिन्यू करे, जिससे कोई बदलाव करने की जरूरत ना पड़े। तो ये चीज बाजार को पसंद आएगी। अब मैं आप सभी के साथ बात करूं आगे निफ्टी के बारे में, तो निफ्टी आज जिस हिसाब से नीचे से ऊपर आया है ये भी अपने आप में पॉजिटिव था। हालांकि आज एक्सपायरी थी, नो डाउट उसका अपना एक इंपॉर्टेंस है, एक रिएक्शन था, बट एक्सपायरी नीचे की तरफ जा रही थी, नीचे से फिर तेजी की तरफ खींचा गया ट्रेडर्स के द्वारा बाजार को, तो मेरे लिए तो पॉजिटिव ही था। अब मैं आप सभी के साथ डेटा शेयर करता हूं दोस्तों। बीते 3 ट्रेडिंग सेशंस का डेटा पता है क्या बन रहा है? 3 ट्रेडिंग सेशंस का डेटा बन रहा है कि बाजार पॉजिटिव है। जी हाँ, हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर आप कैंडल्स को देखोगे तो एक शूटिंग स्टार टाइप बनी 3 दिन पहले, जब 25,318 का लो लगाया था और 25,492 की क्लोजिंग आई और 551 का हाई लगाया। उसके अगले दिन अगर आप नोटिस करो तो फिर हाइयर हाई लगा, और आज के सेशन में हमने कल के लो के नीचे जरूर हम निकले, लेकिन एट द एंड हम हाई पे ही बंद हुए हैं, क्लोजिंग बेसिस पे भी और वैसे भी। कल का जो हाई था वो 25,551 तक था, आज हम लोगों ने 25,700 दिखा दिया भाई साहब, और क्लोजिंग भी 25,695 की आई है। तो पॉजिटिव डेटा बन रहा है मेरे को लगता है। इसी के साथ साथ आज 20 ईएमए के भी ऊपर आ गए हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा एक लेवल, वो लेवल है 25,700 तो मैं बता ही चुका हूं, बट एक टेक्निकल टर्म्स पे बात करूं
25,787 है, वहाँ थोड़ी बहुत रुकावट आ सकती है 25,800, अदरवाइज ये मार्केट आपके लिए वापस 26,000 जा रहा है। और मेरे को लगता है अगर ये कल 25,700 के ऊपर ज़्यादातर समय बिताता है तो कल ही आपको बढ़िया एक्शन देखने को मिल जाएगा। निफ्टी भी टेक्निकली पॉजिटिव ही हो रहा है। साथ ही साथ आज जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से जो बयान आए थे वो भी काफ़ी पॉजिटिव थे, हालांकि बाजार ने उसे नज़रअंदाज किया मॉर्निंग में, जैसे कि भारत के साथ जल्दी ही ट्रेड डील आएगी, भारत पे मैं एडिशनल टैरिफ हटा दूंगा, भारत के लोग अभी मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं लेकिन जल्दी ही पसंद करने लगेंगे। ये सारे वर्ड्स कमेंट्स बहुत पॉजिटिव थे, लेकिन बाजार ने पूरी तरीके से इन्हें आज अवॉइड किया, लेकिन इवेंचुअली इन पे ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा, ये पॉजिटिव ही रहेंगे। इंडिया इज अवेटिंग यूएस रिस्पॉन्स रिगार्डिंग ट्रेड एग्रीमेंट, ये कुछ फ्रेश अपडेट्स आते हुए दिख रही हैं। इंडिया ऑफिशियल सेज यूएस ट्रेड टॉक प्रोग्रेसिंग वेल, तो जल्दी आएगी, टेंशन ना लीजिए, बस किसी भी दिन धमाका हो सकता है। आपके पास बहुत सारे ट्रिगर हैं तेजी करने के लिए, जैसे इंडिया यूएस ट्रेड डील आ सकती है, यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील आ सकती है, बिहार का रिजल्ट पॉजिटिव हो सकता है, अर्निंग से कभी भी कुछ भी अच्छा आ सकता है, एसआईपी डेटा आप देख रहे हो तोड़फोड़ आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें मुझे लग रहा है पॉजिटिव है और इसका इंपैक्ट आपको जल्दी ही आता हुआ दिखेगा। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।